इज इट पॉसिबल टू क्लियर CUET PG LLB एंट्रेंस एग्जाम इन लास्ट 4 मंथ्स? हाँ जी, तो ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट चलता आ रहा है कि क्या 4 महीने में पढ़ाई करके, प्रिपरेशन करके मैं अपना 2026 CUET PG LLB एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता हूँ क्या? ये बिल्कुल पॉसिबल है बेटा। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है, ना तो ये IIT JEE है आपका, और ना ही नीट है, और ना ही कोई UPSC की प्रिपरेशन है। ये एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप अपनी डेडिकेशन से, अगर आप कंसिस्टेंसी से लगे रहे तो डेफिनेटली इस एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अब आपके लिए बिल्कुल डू और डाई वाली सिचुएशन है। इससे ज्यादा लेट आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन नवंबर से शुरू कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि मैम 15 दिन बाद और कर सकता हूँ क्या, तो मैं बोलूंगी नहीं, इससे ज्यादा लेट कोई भी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है। मैं कह सकती हूँ कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे अगर आपने अभी से तैयारी शुरू नहीं करी तो। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे अरे मैम पिछले साल मैंने एक वीडियो देखा था, एक भैया ने तो 2 महीने में ही प्रिपेयर कर लिया था। देखो यार, क्या पता वो भैया IIT भी निकाल लें, आप निकाल लोगे? तो देखो यार, दूसरे की कैपेबिलिटी पे मत जाओ। आप ये सोचिए कि इतना 5 सब्जेक्ट है आपके पास, आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, इतने सीट्स हैं, सारी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे, आप अपना सिलेबस कैलकुलेट करके चलेंगे, आप अपने बाकी एग्जाम्स, बाकी चीज़ों को कैलकुलेट करके चलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि 4 मंथ इनफ तो है लेकिन मोर देन इनफ नहीं है। तो इसीलिए आपको अब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अच्छा, प्रिपरेशन कैसे करनी है उससे पहले मैं आपको जरा सा आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं। तो देखो, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आप चाहे सब्जेक्ट चूज करना चाहे, मीडियम है आपका, हिंदी और इंग्लिश हो सकता है। ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स की होती है, 75 क्वेश्चंस होते हैं। एंड आपके जो है कि नेगेटिव मार्किंग -1 मार्क्स की होती है। करेक्ट मार्किंग आपके 4 नंबर की होती है, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन करेक्ट करा तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और आपने गलत करा तो -1 हो जाएगा आपके गिवन मार्क्स में से। सो 200-300 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 75 क्वेश्चंस होते हैं। यानी कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन होता है। अब आपका इंग्लिश हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज में आपको चूज करने का ऑप्शन मिलता है। जनरल अवेयरनेस है, जीके जिसे आप बोलते हैं, कंप्यूटर है, लॉजिकल रीजनिंग है और जनरल एप्टीट्यूड है। तो ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड इस सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में, छोटे से में सिलेबस दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश है एंड आप देख सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बताऊं तो आपका CUET PG LLB एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ग्रामर पोर्शन बेस्ड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड नहीं है। तो अगर किसी बच्चे को अभी से तैयारी करनी है, उसको है कि मुझे इंग्लिश में पूरे के पूरे नंबर लेकर के आना है, बेटा आपको ग्रामर पे फोकस करना है, आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर फोकस करना है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे फोकस करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पर, इडियम फ्रेजेस पर। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम वन लाइनर आता है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है। तो इन चीजों पे ध्यान देना है। सेम गोज विद योर हिंदी ऑल्सो। तो ये चीज आपको 110% करना है। जब आप इंग्लिश पढ़ने बैठे तो आपको डेली का अपना हैबिट बनाना है कि मैं आधे घंटे न्यूज़पेपर रीडिंग करूं, उससे मेरी करंट न्यूज भी कवर होगी, मेरी रीडिंग स्किल भी बेटर होगी और मेरे वोकैब्स भी बेटर होंगे। तो ये सारी चीजें बेटर होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में अच्छे नंबर आए बेटा, तो डे 1 से आपको ये काम करना है, ठीक है। क्या करना है, डे 1 से एटलीस्ट 1 घंटा तो इंग्लिश को, 1 घंटे मोर देन इनफ है। 1 घंटे अगर आप देते हैं, आधे घंटे में बाकी ग्रामर पढ़िए और आधे घंटे रीडिंग करिए, तो आपका इंग्लिश 100% कवर हो जाएगा। जैसे ही ग्रामर कवर होगा, ये सारी चीजें आप ग्रेजुअली करते जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत में आपको इतना ही करना है। सेम गोज विद हिंदी ऑल्सो। अब बात करेंगे जीके जीएस एंड इसकी। तो यार देखो, इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो आप रट जाना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे लीगल अवेयरनेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे तो कल्चर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पर्सनालिटीज भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करना ही है। कंप्यूटर में फंडामेंटल्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन ऐसा हो कि आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाए, तो ये आपके लिए है चीजें। तो आप, मैं जिन चीजों को मार्क कर रही हूँ उनको आप ये सोचिएगा कि आपको 110% करना ही करना है, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है मैम, हर एक सब्जेक्ट का एक बुक लीजिए, हर एक अभी मैं बताऊंगी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपको, ठीक है। ये तो आपको सिलेबस बता रही हूँ मैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जनरल एप्टीट्यूड में अगर हम बात करेंगे, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाता है, मैथ्स में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 8 से 10 ही आते हैं,
इसी के रेंज में आएंगे। आप बहुत अच्छे नहीं है मैथ्स में तो मैम क्या करें, कुछ सॉल्यूशन बताइए। देखिए बेटा, अगर आप बहुत अच्छे नहीं है तो परसेंटेज कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट कर लीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन कर लीजिए, एंड बस आप अगर इतना भी कर लेंगे तो आपका काम भर की चीजें हो जाएंगी। ठीक है, जो एक शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन भी आप बना पाएंगे अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी नहीं हो। अगर आपकी अच्छी है मैथ्स तो आप ये वाला एरिया तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आपका लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग तो मैं पढ़ाती हूँ, और अगर आप मेरी 12 बजे की क्लास डेली देख रहे हैं बेटा तो मैं आपका जिम्मा उठा चुकी हूँ। ठीक है, तो बाकी आपके जो है कि मैं पूरा का पूरा डेली 12 बजे की आपकी क्लास ले रही हूँ यूट्यूब पर, एंड पेड क्लासेस तो आपकी चली रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेटा, आप बस मेरी डेली की 12 बजे वाली क्लास देखो। ठीक है, बाकी सब कुछ छोड़ दो आप। इसमें इंपॉर्टेंट होता है आपका एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन नंबर सीरीज है आपका। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, एनालिटिकल रीजनिंग का पूरा पोर्शन है, सिलोगिज्म है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब मैम करे तो करे क्या, आने वाले नवंबर दिसंबर में आपको पूरा का पूरा फाउंडेशन बिल्ड करना है। क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन बिल्ड करने का मतलब क्या होता है, जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है उस पूरे सिलेबस को आपको डिटेल में बेसिक से पढ़ना है। इंग्लिश का पूरा बेसिक से पढ़ना है, लॉजिकल रीजनिंग का पूरा बेसिक से, जीके जीएस पूरा बेसिक, इंग्लिश बेसिक से, और क्वांट्स एंड कंप्यूटर को आपको पूरा का पूरा फाउंडेशन, मतलब ऐसे कि रट डालो। अगर आपसे कोई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपसे कोई पार्टनरशिप पूछ रहा है, आपसे कोई इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको आना चाहिए बेटा। आपको ऐसे फाउंडेशन बिल्ड करना है, ये नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिए यहाँ से, थोड़ा सा पढ़ लिए वहां से, या किसी को लग गया कि अरे एक काम करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मान लो कि मैम ने बोल दिया सिलोगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा सा 1 आध घंटा पढ़ लेते हैं, या यहाँ जाके पढ़ लिए वहां जाके पढ़ लिए। ऐसे पढ़ाई आपको नहीं करनी है। ऐसे पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको लगेगा आप पढ़ रहे हो लेकिन आप टाइम बर्बाद कर रहे होगे। ठीक है, आगे से आपको क्या करना है, अब आपके पास जनवरी बच जाएगी, तो इन 30 डेज में आपको जनवरी में चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाना है। चैप्टर वाइज का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर तो आपने पूरा अपना फाउंडेशन बिल्ड कर लिया। मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरी बात मानोगे तो 99% आपका एग्जाम क्लियर होगा, और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो बेटा आपकी जिम्मेदारी खुद की है। ठीक है, तो मेरी बात मान के क्या करना है, आपको पूरा का पूरा बेसिक से 0 to हीरो फाउंडेशन बिल्ड करना है। उसके बाद आनी है प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज। जैसे कि इंग्लिश में मान लो कि आपका नाउन है तो चैप्टर वाइज उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, कम से कम 200। रीजनिंग में आपका सिलोगिज्म है, कम से कम 200 क्वेश्चन सिलोगिज्म के करो। ठीक है, ऐसे ही हर एक चैप्टर के आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और 200 क्वेश्चन कुछ नहीं होता, नहीं 200 तो 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो, और ये 1.5 घंटे में 1.30 मिनट्स में जो है कि आपका हो जाएगा कंप्लीट ये। ठीक है, इससे क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस लगाओगे तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। जो आपने पढ़ा है उसको आप चेक कर सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर के काम बनेगा, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब बारी आती है आपकी फरवरी मंथ की। फरवरी में क्या करना है मैम, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है, सब्जेक्ट वाइज क्विज लगाना है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। फरवरी मंथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो आपको जनवरी से ही लगाना है। जनवरी प्लस फरवरी में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। ये तो उन बच्चों के लिए है जो अब जा करके प्रिपरेशन शुरू करने हैं। वो बच्चे जो बहुत पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, दे आर ऑलरेडी इन जर्नी, प्रिपरेशन जर्नी, उन्हें इन महीनों में क्या करना है, उन्हें इन महीनों में अपना सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कम से कम 200-300 हर एक सब्जेक्ट का, आपका हर एक चैप्टर का आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपके पास। इंटरनेट पे बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है बेटा, आपको सिर्फ चैप्टर डालना है और उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। कोई बुक खरीद लो, कोई भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो आप कर लीजिए, लेकिन जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है उनको नवंबर दिसंबर के मंथ में मॉक टेस्ट लगाना है, और साथ के साथ अपनी क्या करनी है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। 2 महीने आपको ये करना है। आप मॉक टेस्ट पे ऑलरेडी आ चुके हो नवंबर से, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयरिंग हो। और PYQ हर एक बच्चे के पास प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास PYQ प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। ये चीज आपने कर लेनी है। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है, साथ के साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। अगर आप इसी साथ के साथ आपको एक काम करना है कि आपको रिवीजन नोट्स बना के रखना है, जीके का है, लीगल प्रिंसिपल्स का है। ठीक है, और 4 मॉक लगाना है हर एक, मतलब आप फरवरी के मंथ में। ठीक है बेटा, एंड और साथ के साथ आपको क्या करना है भाई, कि आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि टाइम टेबल आपका मेंटेन हो। आने वाले 4 महीने में कोई अपने आप को ढिलाई देना, अपने आप को बाबू सोना बना के रखना बंद कर दो, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ खुद के साथ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, मतलब थोड़े लीगल अवेयरनेस के, जीके जीएस के, रीजनिंग में बनाने की जरूरत नहीं है। आप 12 बजे क्लास लेने आइए, आपका सब हो जाएगा।
प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करिएगा, और इतने तो आपको मिनिमम मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले सॉल्व करके ही रख लेने हैं। जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होता है ना बेटा, वैसे ही आपका पहला काम यही होना चाहिए, ठीक है, पहला काम आपका यही होना चाहिए। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि मैम आप बोल तो रहे हो कि प्रिपरेशन करो, ये यहाँ ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इंग्लिश में ये पढ़ लो, रीजनिंग में ये पढ़ लो, जीके जीएस में ये पढ़ लो, क्वांट्स में ये पढ़ लो, कंप्यूटर में ये पढ़ लो, लेकिन मैम हमें सही सोर्स नहीं मिल पाता है, हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, हमें सही मटेरियल नहीं मिल पाता है, सही टीचर नहीं मिल पाता है, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है आने वाले 4 महीने में प्रिपेयर करना। तो बेटा हम यहाँ पे किस लिए हैं? आपके साथ, आपके लिए, इसीलिए तो खड़े हैं हम। तो हमारी पूरी की पूरी टीम जो एक स्पेशलाइज्ड टीम है, जो सीयूटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्पेशलाइज्ड है, हर एक टीचर अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रखता है इस एग्जाम को क्लियर कराने में, मल्टीपल बच्चों का एग्जाम क्लियर कराया है, अपने घर वाले बच्चों का भी कराया हुआ है। तो हमारी की पूरी टीम है, ये शिखर बैच आप ले सकते हैं। इसमें आपको हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर मिलेगा, जो आपको इंग्लिश, हिंदी, क्वांट्स, जो है कि रीजनिंग, जीके जीएस सब कुछ पढ़ाएगा। शिखर 2.0 बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा बैच मिल जाए जिसमें आपको मतलब एक पर्टिकुलर लॉन्ग क्लासेस भी हो, शॉर्ट ट्रिक की क्लासेस हो, आपकी ऐसी कोई हो बैच हो जो प्रैक्टिस बैच भी हो, सारी चीजें आपको लॉ महापैक में मिल जाएंगी, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पर मेरी मेल आईडी है, दिस इज माई मेल आईडी, यू कैन मेल मी, है ना। और आप अपना नंबर जरूर दे देना बेटा, सो दैट मैं आपको कांटेक्ट कर पाऊंगा। अगर आप मेल का पे नंबर नहीं देंगे अपना तो मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, और हम मेल खेलते रहेंगे, 10-15 दिन निकल जाएगा। सो बेटर है अपना नंबर दे, मैं आपको कॉल करके बात कर लूंगी। कोई भी गाइडेंस, आपको जो है कि मेंटोरशिप चाहिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरे साइड से, ठीक है। एंड अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, कोई बैच में ज्वाइन करना है, जैसे मैंने शिखर 2.0 बताया आपको, जो है कि मैंने लॉ महापैक बताया, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SM लाइव। दिस इज अ कोड जिसमें आपको फ्री मेंटोरशिप मिल जाएगी मेरे से, और साथ के साथ मैक्सिमम डिस्काउंट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम इसको ज्वाइन कैसे करें, आप बोल तो रहे हो कि आप ले लेना। देखो, आपको जाना है, अड्डा सर्च करना है, हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वेबसाइट पे पहुंचते ही आपको कोर्सेज में जाना है। आपका कोर्स कौन सा है बेटा? आपका कोर्स है यहाँ पर UGPG एंट्रेंस एग्जाम, टैप करो, लॉ एंट्रेंस एग्जाम पे आओ, CUET PG LLB एंट्रेंस एग्जाम पे आएंगे आप। एंड यहाँ पर आपको लॉ महापैक 3 ईयर का दिख रहा है, विद बुक्स मिल रहा है, विदाउट बुक्स। इसमें बुक्स मिल जाती हैं जो आपके घर पे डिलीवर हो जाती हैं। इसमें मॉक टेस्ट भी मिलेगा, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, ई बुक्स भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा, सब कुछ लॉ महापैक में मिल जाता है, ठीक है। ये विदाउट बुक है, और ये आपका शिखर बैच है। अब बेटा इस बैच में क्या है, वैसे तो ये बैच बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपको 350+ लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ई बुक्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें बुक नहीं मिलती है, और इसमें आपको मॉक टेस्ट भी सिर्फ 5 मिलता है। जब आप लॉ महापैक लेंगे तो आपको 1500+ मॉक टेस्ट, ठीक है। और जो है कि आपको पूरी की पूरी घर पे 6 बुक्स आपके डिलीवर होंगी सब्जेक्ट वाइज, तो सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और बहुत सारे पुराने बैच, नए बैचेस, अपकमिंग बैचेस भी आपको उसमें मिल जाते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी लॉ महापैक लेने का, अदरवाइज आप इसको बाय कर सकते हैं। अभी बेटा बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, ये 2 दिन बाद डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 50% का डिस्काउंट है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। SM लाइव कोड लगाना है आपको, और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 14,000 का कोर्स 6,700 रुपए में आपको मिल रहा है। मैं आपको बेट कर सकती हूँ बेटा, इससे सस्ता जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा, ये बैच इससे सस्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं, और आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, एंड मेरा कोड यूज कर सकते हैं SM लाइव। थैंक यू वेरी मच। एंड हाँ, अगर आपको CUET से रिलेटेड कोई भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको सब कुछ यहीं पर देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।